तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि आर्यभट्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका दूसरा नंबर प्रश्न कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका तीसरा नंबर प्रश्न कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी यानी कि कृषि से है। दोस्तों ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी यानी कि गंगा डॉल्फिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका पांचवा नंबर प्रश्न कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये रहा आपका छठा नंबर प्रश्न कि पंचशील सिद्धांत किस वर्ष लागू हुई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि 1954 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका सातवां नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है। दोस्तों ये रहा आपका आठवां नंबर प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि पोखरण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका नौवां नंबर प्रश्न कि गीता किस महाभाग का वाक्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि महाभारत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 10वां नंबर प्रश्न कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 1954 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न से सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि बुध ग्रह है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये आपका 13 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी यानी कि 12 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका 14 नंबर प्रश्न कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि दूध उत्पादन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका 15 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि हॉकी को माना जाता है। दोस्तों ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि माउंटेन एवरेस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 1945 में हुआ था। दोस्तों ये रहा आपका 18 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि पेट्रोलियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 20 नंबर प्रश्न की विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये रहा आपका 21 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि वारेन हेस्टिंग्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 22 नंबर प्रश्न कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 1950 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये रहा आपका 23 नंबर प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 24 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि सख्त संवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 25 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा देश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 25 का बी नंबर यानी कि भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 26 नंबर प्रश्न कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि अमृतसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये आपका 27 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ये रहा आपका 28 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि भारत रत्न इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 29 नंबर प्रश्न कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि उपनिदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 30वां नंबर प्रश्न कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि इंदिरा गांधी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि अप्सरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 32 नंबर प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ये नंबर, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों ये रहा आपका 33 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 33 का ये नंबर, यानी कि चिल्का झील इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 34 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि पिंगली वैन का ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 35 नंबर प्रश्न कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि प्रतिभा पाटिल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 36 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि एंजल फॉल्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 37 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि अटल टनल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 38 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जिम कॉर्बेट, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 39 नंबर प्रश्न कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 1969 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 40 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह परीक्षण केंद्र कहाँ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये, यानी कि श्रीहरिकोटा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 41 नंबर प्रश्न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 1935 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 42 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि थार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 43 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 44 नंबर प्रश्न कि ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जोधपुर को कहा जाता है दोस्तों ये रहा आपका 45 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि सत्यमेव जयते इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 46 नंबर प्रश्न कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि शाहजहाँ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 47 नंबर प्रश्न कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि जयपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 48 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि टिहरी बांध इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 49 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि मांजुली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 50 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि फॉरबिडन सिटी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 51 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय खेल अधिकारित रूप से क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि कोई अधिकारित राष्ट्रीय खेल नहीं है दोस्तों ये रहा आपका 52 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि हावड़ा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 53 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि कोलकाता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 54 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि खड़गपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 55 नंबर प्रश्न कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि सिख धर्म से संबंधित है दोस्तों ये रहा आपका 56 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 80 नंबर, यानी कि ढोला सादिया ब्रिज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
दोस्तों ये रहा आपका 57 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि विवेक एक्सप्रेस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 58 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि कांडला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 59 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 60 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 61 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 62 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 63 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह परीक्षण कब हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 1975 में हुआ दोस्तों ये रहा आपका 65 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 65 का सी नंबर, यानी कि प्रशांत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 66 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताएं। दोस्तों ये रहा आपका 67 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला मोबाइल फ़ोन कॉल किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 1995 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 68 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि ताज उल मस्जिद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 69 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 70 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि अशोक स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 71 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि 5 महासागर हैं दोस्तों ये रहा आपका 72 नंबर प्रश्न कि ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पंछी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि मोर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 73 नंबर प्रश्न कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि 24 तीलियां होती है दोस्तों ये रहा आपका 74 नंबर प्रश्न कि किस जीव के पास आंखें नहीं होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि केचुआ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 75 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि सिक्किम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न की विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि वान झील इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 77 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि एंजिल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 78 नंबर प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि मानसिम राम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 79 नंबर प्रश्न कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि शोभ मंडल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, यानी कि 80 नंबर प्रश्न कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।